परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है कि सुबह आकर उनका वचन से कुछ बातें मनन करने के लिए। पिछले दिन हमने निर्गमन की किताब 13वें अध्याय से कुछ पृष्ठभूमि हम देख रहा था। परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को बंधनों से छुटकारा दिया, ऐसी हमको भी परमेश्वर ने शैतान से और पापों से एक छुटकारा दिया है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए जीना, ये हमने बातों देखा था। आज हम इसी अध्याय से हम एक साथ आत्मिक बातें हम इसमें से सीख सकता है, उसके बारे में हम थोड़ा देखें। उसका सबसे पहला है, आउट ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर योर डिलीवरेंस गॉड वांट्स यू टू ऑनर हिम बाय लीडिंग ए सैंक्टिफाइड और होली लाइफ। परमेश्वर ने हमको बहुत बड़ा एक छुटकारा दिया है, आज़ादी दिया है। उसी के धन्यवाद देते हुए हमको क्या करना है, परमेश्वर को महिमा करना है। कैसे महिमा करना है? हम एक पवित्र और शुद्धिकरण जीवन हमारे जीवन में बिताकर परमेश्वर को धन्यवाद देना है। दूसरा, थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ द फीस्ट ऑफ अनलीवन्ड ब्रेड which is repeated here for emphasis, God wants you to honor him by staying free from sin. हम अख़मीरी रोटी की पर्व परमेश्वर ने उनको मानने के लिए, मनाने के लिए बोला है। वो दृष्टांत के द्वारा उसी बात इसी अध्याय में और वो स्पष्टता के साथ बोल रहा है। ये बार बार बोल रहा है। उसी के द्वारा हमको क्या करना है, हम परमेश्वर को महिमा और परमेश्वर के नाम को आदर करना है। कैसी? हम पापों से दूर रहना है, पाप हमारे जीवन से हटाकर हमको जीवन बिताना है। और तीसरी हम देख सकते हैं कि थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ द फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट्स गॉड वांट्स यू टू ऑनर हिम विद द फर्स्ट फ्रूट्स और द बेस्ट ऑफ आवर लाइफ। एक दृष्टांत के रूप में एक पहला उपज परमेश्वर को देने के लिए यहूदी लोगों को परमेश्वर ने बोला है। इसी से हमसे परमेश्वर क्या चाहता है, हम परमेश्वर को आदर करें, परमेश्वर को महिमा करें। हमारे जीवन का भी पहलौठा अनुभव और सबसे अच्छा अनुभव, सबसे बड़ी चीज़ हमारे जीवन में क्या है, सबसे बड़ा वो चीज़ हम परमेश्वर को देते हुए परमेश्वर को महिमा करना है। और फोर्थ में 14 हम देख सकते हैं कि थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ द phylacteries that the Jews wore on their foreheads, God wants you to honor him by letting his word in you serve as a visible light to others. परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को बोला है कि बोहों के बीच टीका सा ठहरना। ये हमारा फोरहेड पे, हमारा माथे पे वो रखना है। इसी से हम क्या चाहता है परमेश्वर, हम परमेश्वर को आदर करें और परमेश्वर को नाम को महिमा करें, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन हमारे जीवन से एक सेवा के रूप में दूसरों को एक ज्योति की जैसी निकल जाए, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। और पांचवा, थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ
how God took the Jews on an indirect route to Israel. He wants you to honor him by trusting him. परमेश्वर ने इसराइली लोगों को एक इनडायरेक्ट वे में इसराइल की ओर लेके गया है ना। उसका मतलब ये पूर्ण रीति से परमेश्वर के ऊपर उन लोग ने भरोसा किया है। हम भी हमारे जीवन में पूर्ण रीति से परमेश्वर को भरोसा रखते हुए हम परमेश्वर की नाम की महिमा करना है, परमेश्वर को नाम को ऊंचा करना है, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। और छठवें हम देख सकता है कि थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ जोसेफ्स रिक्वेस्ट नॉट टू बी बरीड इन इजिप्ट, गॉड वांट्स यू टू ट्रस्ट हिज प्रोमिसेस टू यू। दिस इंक्लूड्स the promises that you will not be left behind or forsaken in the land of the bondage. इसराइली लोगों को यूसुफ ने एक बात बोला है कि तुम लोग मेरे को इस जगह में दफाना नहीं है। तुम जाएगा जब वो मेरा शरीर को भी, मेरा हड्डियों को भी लेके जाना है, वो कनान देश में जाकर मुझे दफाना है। इससे हम क्या देख सकता है कि परमेश्वर ने हमको बहुत बड़ा एक वायदा दिया है। वो वायदे के हिसाब से हम ये परमेश्वर दिखा रहा है, मैं कभी भी तुमको इस जगह में पीछे छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं कभी भी तुमको त्यागेगा नहीं है। ये बॉन्डेज, ये बंदी स्थल में तुमको मैं कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा, मैं तुझे ले जाएगा। ये बात को इधर हम देख सकता है। और आखिरी सातवें हम देख सकता है कि थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ द पिलर ऑफ लाइट दैट गाइडेड द ज्यूज, गॉड वांट्स यू टू हॉनर हिम बाय फॉलोइंग हिज गाइडेंस। परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को उसी को जाने का रास्ता दिखाते हुए हम देख सकता है कि वो ज्योति की खंभा परमेश्वर ने उनका सामने सामने भेजा था। ऐसी हम भी परमेश्वर का गाइडेंस के हिसाब से परमेश्वर हमको आगे चलाता है, वो देखते हुए परमेश्वर के पीछे पीछे हमको भी चलना है। ये 7 आत्मिक बातें इस अध्याय में हम देख सकता है कि परमेश्वर हमको सहायता करे। ये बातों हमारे जीवन से भी हम के द्वारा परमेश्वर को महिमा करें, परमेश्वर को आदर करें। आने वाले दिनों में हम एक एक पद के अंदर जाकर परमेश्वर की क्या हमसे कहना चाहता है उसी को सीखेंगे। उनके बड़े नाम की महिमा हो।